प्रेज द लॉर्ड फैमिली, मेरा नाम अमर मैसी है। मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ, सईते बिहार से। और माय किड्स, माय बेबी ग्रेस, मेरा सन आशीष, माय वाइफ दीपिका। सबसे खतरनाक जो मैं फेस कर रहा था पिछले 8 साल से वो था पैनिक अटैक। ये स्टार्ट हुआ था एंजाइटी से। तो मुझे तो पता नहीं था कि क्या एंजाइटी है, बट उस समय जो मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी वो ऐसा रहा था कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरी सांस थम रही है। और मैं अपनी मम्मी से, अपने भाइयों से कहता था मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो, मैं मरने वाला हूँ और मुझे कुछ हो रहा है। तो वो जाते थे, वो मुझे ग्लूकोज की कुछ बोतल वगैरह चढ़ाते थे, कुछ आराम मिलता था और फिर घर पर लेके आते थे। घर पे आने के 1-2 घंटे के बाद में फिर मुझे रियलाइज होता था कि नहीं, फिर सांस बैठ रही है। तो मेरी फैमिली भी थोड़ा सा सफ़र होने लगी थी कि क्या हो रहा है इससे। पैनिक अटैक से सबसे बड़ा जो मेरा पैनिक था वो मेरी फैमिली का लॉस होने का था। प्रभु से यही, मैं बस ये कहता था कि इतना, प्रभु इतनी लाइफ दे दे कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, दीपिका सेटल हो जाए, कि इसका ख्याल रख सके। बस मुझे यही ख्याल आते थे और कुछ नहीं। मैं हर रात मोबाइल देखकर पूरी रात गुजारता था कि एटलीस्ट मैं सोऊंगा तो मुझे पैनिक अटैक आएगा। डे में ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। तो मेरा सोने का टाइम मॉर्निंग का टाइम होता था 5 बजे 6 बजे। एक मेंटर है मेरे, पास्टर हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि अमर, जिस चीज़ से आप जूझ रहे हो परमेश्वर आपको हील करेगा। परमेश्वर के दास हैं अपोस्टल अंकित साजमान, आप उनकी मिनिस्ट्री में आइए और आके आप उनके सरमन सुनिए, आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग तरीके से चेंजिंग आएगी। खैर, मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन उससे पहले मैंने परमेश्वर के दास अंकित साजमान जी के मैंने वीडियोस देखे। जब मैंने देखे तो वो वचन ने मेरे दिल में काम किया और मुझे मोटिवेट किया चर्च की तरफ आने के लिए। तो 2024 की जो पहली नाइट प्रे एफओजी चर्च में यहाँ पे लगी थी, पहली बार चर्च आया तो मैं एक बात के लिए बहुत सरप्राइज था। वो 7 घंटे मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी। उसके बाद जब मैं अपने घर वापस गया तो मैंने अपनी पत्नी से शेयर किया, जिस जीवित कलीसिया की हम तलाश कर रहे हैं वो मैंने पाई है। मैंने अपनी पत्नी को और दोनों बच्चों को लिया और उसके बाद से कंटिन्यूसली आना शुरू कर दिया। और यहाँ से मेरी लाइफ में जो चेंजिंग आई वो थी वचन से डिक्लेयर करना। पोस्टर जी ने सिखाया कि मुझे वचन से डिक्लेयर कैसे करते हैं और वचन से मुझे कैसे अपनी बीमारियों को डांटना है और अपने जीवन से निकालना है। तो जब मुझे वचन के द्वारा ये समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है, उसके कोड़े खाने से जब मैं चंगा हो चुका हूँ, तो फिर बीमारी मेरे ऊपर हावी कैसे हो सकती है। पोस्टर जी जितने भी वचन से डिक्लेयर करने के लिए बोलते थे, मैंने उनको अपने जीवन का एक भाग बना लिया और मैं कंटिन्यूसली उसको अंगीकार करता रहा। मैं अपनी रातें जो वीडियोस देख कर बिताया करता था कि वो नाइट किसी तरह से गुजर जाए, अब उन नाइट को मैंने इस्तेमाल करना ऐसे शुरू किया कि मैं परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजमान के जो मैसेज हुआ करते थे, मैंने उनको कंटिन्यूसली सुनना शुरू किया। और ऐसा करते करते 1 रात बीती, 2 रात बीती, तीसरी रात मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तो वो सुबह के 6 बज रहे थे और मैं सोच रहा था कि मुझे पैनिक अटैक नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं सोऊंगा तो मुझे पैनिक अटैक आएंगे। हमेशा का धन्यवाद करता हूँ कि उस समय में जब मुझे हीलिंग प्राप्त हो गई, जब रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि आपकी मेडिसिन मैंने चेंज कर दी है, मेन मेडिसिन, थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन वो झटका आया ही नहीं, क्योंकि मैं वचन से डिक्लेयर कर रहा था, वचन बोल रहा था। 3 दिन के अंदर मैंने देखा कि वो जो मेरे को झंझनाहट होती थी बॉडी में मेडिसिन छोड़ने के बाद में, वो पहली रात में उसने मुझे डिस्टर्ब किया है और मुझे डराया है कि मैं वही मेडिसिन दोबारा से ले लूं। बट मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि नहीं, मेडिसिन नहीं लेनी है, अंगीकार करते रहो। वो रात बीती और मॉर्निंग आई, मॉर्निंग में थोड़ा कम हुआ, फिर नेक्स्ट नाइट आई, मैंने देखा वो बहुत ना के बराबर हो गया है और तीसरे दिन आते आते वो झंझनाहट बिल्कुल कम हो गई। आज 1 वीक बीत चुका है, ना मुझे कोई झंझनाहट है, ना कोई पैनिक है और मैं ईजिली आराम से सोता हूँ। मेरी एम्स में ये 2016 की रिपोर्ट्स हैं, ये लास्ट 24/6/24 की एक रिपोर्ट है, जहाँ पर मेरी जितनी भी मेन मेडिसिन थी जो पैनिक अटैक को रोका करती थी, वो मेडिसिन को डॉक्टर ने बंद किया और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फिट हो। परमेश्वर ने पैनिक अटैक से मुझे छुटकारा दिया। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ ये जीवित कलीसिया है और परमेश्वर का आत्मा इसमें काम करता है, इसलिए मेरी लाइफ में ये हो सका। इससे बड़ी जो चीज़ परमेश्वर ने मेरी लाइफ में की है वो मुझे विश्वास दिया है। मैं थोमा से कम नहीं था, अगर मैं सच बोलूँ तो, क्योंकि मैं कई बार बहुत सी कलीसिया में जब मैं देखा करता था कि लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं सच बताऊँ बाहर जितने नॉन बिलीवर हैं वो तो विश्वास करते ही नहीं हैं, लेकिन मैं अगर अपने अंदर झांक के देखूं तो मुझे ऐसा लगता था, मैं खुद डाउट किया करता था। लेकिन अब मैं किसी को कैसे बताऊं कि मेरे जीवन में जब ये चीज़ें हुई हैं, तो मैं स्टेज में जब आ रहा था तो मैं खुद इस बात को सोच रहा था कि मैं खुद ये सोचता था कि जितने लोग आ रहे हैं वो हील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज मैं खुद, परमेश्वर ने मुझे हील करके एक गवाह बना दिया कि अब तू जाएगा और बताएगा कि जो काम यहाँ पर हो रहे थे वो मैं ही कर रहा था और जो तेरी लाइफ में किया है वो भी मैंने ही किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड फैमिली।